इस वक्त हमारे साथ नसरीना हेयर टॉनिक के प्रोप्राइटर सैयद मुनीर अजमत साहब मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते लॉकडाउन खुल गया था इंडस्ट्री एरिया के लिए, तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में इन्होंने किस तरह से फैक्ट्री को चलाया और ये लोगों से आने वाले टाइम में किस तरह से कहेंगे और वर्करों को किस तरह से गाइड किया। मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अभी जैसे आपको मालूम है कि लास्ट वीक से केजरीवाल जी ने इंडस्ट्रियल एरिया खोल दिया था, लेकिन हमारा क्योंकि दवाइयों का काम है हमें पहले भी अलाउड था, लेकिन इस बार कोविड इतनी ज़्यादा सीवियरिटी के साथ था कि हमने अपनी फैक्ट्री को बंद ही रखना मुनासिब रखा और जो लॉकडाउन का पीरियड था हमने उसे फॉलो करा। लेकिन जब लास्ट वीक से इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया खोला तो हमने भी अपनी फैक्ट्री खोली और जो जो गाइडलाइंस दी गई थी हमने उन्हें फॉलो करा। जो हमें परमिशन लेनी थी वो ली, जो सब फैक्ट्री वर्कर के हमको बल्क में ई पास इशू कराने थे वो हमने सब करवाए। उसके बाद यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं रोज़ाना काम करने, वैसे तो हमने आधा ही स्टाफ बुलाया है अपना, क्योंकि आधा ही पूरी स्पीड से अभी काम है भी नहीं और हम कर भी नहीं रहे। लेकिन अभी जो भी आते हैं बच्चे तो हमने अपना यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग का भी कर रखा है। उनको सुबह स्कैन करते हैं, फिर उसके बाद जो भी जो अपना हमने हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ है सबको सैनिटाइज़ करते हैं। फिर उसके बाद नए मास्क रोज़ाना दिए जाते हैं, ग्लव्स दिए जाते हैं, कैप्स वगैरह उन्हें प्रोवाइड करी जाती हैं, शू कवर दिया जाता है। उसके बाद वो फैक्ट्री में एंट्री करके अपना जो भी काम है उसको अंजाम देते हैं। लेकिन ये कोविड का दौर जो है बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी के साथ गुजरा है, तो हमारी भी कुछ दवाइयाँ थीं जो इस माहौल के अंदर काम में आ सकती थी, लेकिन हमने यही फैसला करा कि हमें अपने इन लड़कों के लिए रिस्क नहीं लेना और हमने इनसे कहा कि स्ट्रिक्टली फॉलो करो और अपने अपने घर बैठो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने भी दवाइयों का जिक्र किया है, तो इस बारे में कौन कौन सी दवाइयाँ या क्या आदमी को गाइडलाइन है इस बारे में थोड़ा ये आपके डॉक्टर साहब हैं कौन बताएंगे आप? अभी जैसे आपने पीछे हमारे देखा ही होगा काफ़ी सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं। नसरीना हेयर टॉनिक हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसके अलावा हम काफ़ी और भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कोविड से रिलेटेड भी एक दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। मेरे ख्याल से मुनासिब ये रहेगा कि डॉक्टर नदीम अख्तर हैं, हमारे टेक्निकल पर्सन है कंपनी के, अगर वो आपको बताए तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप डॉक्टर साहब, जैसे अभी इन्होंने मुनीर भाई ने बताया कि ये कोविड के लिए खासकर जो आपके जो प्रोडक्ट हैं या जो आदमी को एहतियात रखे, तो इस बारे में ज़रा सा आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नदीम, मैं कंपनी का टेक्निकल हूँ। तो जिस हिसाब से ये कोविड का चल रहा है, जैसे ये महामारी हो रही थी, उसके चक्कर में हमने जो एहतियात के लिए जो एहतियात तो रखनी चाहिए, उसके लिए हमने कुछ प्रोडक्ट है। जैसे हमारा आयुष डिपार्टमेंट से कि ना आयुष जो शानदार गवर्नमेंट ने आयुष ने पास किया था, कि हमने उसको लॉन्च किया और उसको पिछले साल भी पिछली दफ़ा भी हमने चलाया था। इस साल भी माशाल्लाह इसको खूब अच्छे से हमने यहाँ पे भी बहुत पैसे। ये किस तरह से ले सकते हैं? ये बस जैसे चाय बनाते हैं उस तरह उसको जो शानदार बस उबाल के इसको पानी में उबाल के इसको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उसको जैसे चाय की तरह पी लें। बस रेडीमेड बना हुआ, जैसे पहले तो वो उबालते थे वो सारे बस इसको पाउडर फॉर्म में इसको चाय में पत्ती ना डाल के बस ये पाउडर डाल के इसको जोश दे के जो शायद तैयार हो जाता है। इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे शहद मिला के या इसमें थोड़ा नींबू डाल के टेस्ट के हिसाब से या चीनी डाल के उसको यूज़ करा था। तो माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। मैंने पर्सनली खुद इस पिछले साल भी बहुत अच्छे से यूज़ करा था, फैमिली में, घर में भी। फिर जब मुझे वहाँ रिजल्ट मिला था, मैंने क्लिनिक पे प्रैक्टिस भी करता हूँ, वहाँ पे भी बहुत चलाया और यहाँ पे तो हमने फ्री भी बांटा और बेचा भी अच्छा है ऑल ओवर इंडिया सब जगह हमारा। इसके अलावा कोई और चीज़ क्या? तो ये है कि जब इसके साथ फीवर आता है तो हमारे और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे खांसी है, शरबत खांसी, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है फीवर में, उसमें वायरल फीवर में, सब में उसमें शरबत खांसी का बहुत अच्छा है, बहुत है ना। जैसे हाँ फ़ायदेमंद है। कितने बार लेना पड़ता है? दो बार सुबह शाम एक चमचा 10 ml एडल्ट में, और जो उम्र के हिसाब से जैसा छोटा है उस हिसाब से। अच्छा, ये वैसे ही लेना या पानी गर्म करके लेना? हम जैसे इसको नॉर्मल लें इसको नॉर्मल जो पानी से जैसे पीते हैं शरबत, इसी तरह पीना है। और बाकी इसके अलावा हमारा खांसी का शरबत है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि वायरल में बहुत है, कफ होता है तो बुखार तो उसमें खांसी से कवर हो जाता है। और ये जो है हमारा इसमें माशाल्लाह कफ सिरप का ये है कि इम्यूनिटी पावर तो उससे बढ़ी रही है
खांसी जो हो रही है वायरल की वजह से जो खांसी और वो हो रहा है वो उससे इससे कवर हो जाता है। अच्छा, जिस तरह आदमी को खांसी होती है, कोविड में परेशान होता है, जाहिर है कि सुकून चाहता है, तो आपका एक प्रोडक्ट जो बहुत मशहूर है उसी नाम से आप जाने जाते हैं, नसरीना, तो जाहिर बात है थकान दूर करने के लिए तो उसको आदमी किस तरह से यूज़ करे उसके बारे में बता दें। जैसे नसीना का तो बेसिकली सर के लिए मसाज के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है, बाल को झड़ने से भी रोकता है, इसकी मसाज करने से गहरी पुरसकून नींद भी आती है, मतलब बाल को जड़ने से रोकना सुकून के हिसाब से सब में है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आखिर में जो है लोगों से आप किस तरह से कहना चाहेंगे, जैसे कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ और ऐसे सुन रहे हैं कि आगे भी आ सकता है और ब्लैक फंगस और बहुत सारी बीमारियां ऐसी चल रही हैं, तो आदमी एहतियात के तौर पर उनके आप किस तरह से मैसेज दें वो ज़रा उस बारे में बताएं। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से गवर्नमेंट तो अपनी बहुत एहतियात के हिसाब से कर लिया है, लेकिन हमें खुद से भी करना है। गवर्नमेंट के नॉर्म से जैसे उन्होंने वो वैक्सीन का है तो उसको भी ज़रूर करना चाहिए वैक्सीन का, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में उसका बहुत बेनिफिट है ट्रैवलिंग में, उसमें हर जगह जो है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से वैक्सीन ज़रूरी है। उसके अलावा अपनी एहतियात खुद करनी है, हमें बात करना सोशल डिस्टेंस है या और भी जो चीज़ें कि हमें ज़रूरत से ही है ना बाहर निकलें, फालतू ना निकलें। अच्छा है बेजा खामा कहीं जाके अपनी बीमारी लेके घर में भी अपना वो करें और फैलने से भी रोकें। औरों को जैसे प्रैक्टिस में भी हम लोगों को समझाते हैं वैसे भी यहाँ पे भी फैक्ट्री में भी हम आसपास में ये जितना एहतियात रख सकते हैं वो ये ज़रूरी है। देखिए ये थे इन्होंने नसीना के प्रोप्राइटर और इनके डॉक्टर साहब, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया कि किस तरह से आप कोरोना के हिसाब से बच सकते हैं। जाहिर है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल करना, अपने घर वालों की भी सेहत का ख्याल करना, तो जितने लोगों के संपर्क में कम आए, ज़रूरी काम के तहत ही बाहर निकले। तो गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन के साथ शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन को भी फॉलो करना चाहिए। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।